Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn degrees of comparison in grammar section. प्यारे बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दरअसल एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स की जाती हैं। इसे इस तरह डिफाइन किया गया है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेस इट्स फॉर्म when it is used to compare one person, place or thing with another. It is called the degrees of comparison of an adjective. मतलब किसी एडजेक्टिव की शक्ल में तब्दीली तभी होती है जब हम किसी एक शख्स, जगह या चीज़ को किसी दूसरे शख्स, जगह या चीज़ से मुआवजा करते हैं। डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन का अहम मकसद होता है किसी एक चीज़ का मुआवजा दूसरी चीज़ों से करना। चलिए आते हैं, हम सीखते हैं कि डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन की कितनी अक़साम होती हैं, कितनी किस्में होती हैं। तो डिग्री की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 इज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर 3 इज़ सुपरलेटिव डिग्री। तो हम नंबर वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी चीज़ का मुआवजा नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी दो चीज़ों को यकसा बयान करते हैं। किसी दो चीज़ों के अंदर जो यकसा खूबी होती है उसको बयान करने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब इसे हम पहचानेंगे किस तरह? इसके कुछ सिंबल्स हैं, हर एक डिग्रीज़ के सिंबल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे ज़हन नशीन कर लीजिए। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में हम एज़ का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव के लेफ़्ट और राइट साइड पर हम एज़ का इस्तेमाल करते हैं या फिर सो एज़ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एप्पल इज़ एज़ स्वीट एज़ द पेयर। यहाँ पर स्वीटनेस को कॉमन रखा गया है, मतलब यहाँ सेब उतना ही मीठा है जितना कि पेयर, मतलब दोनों ही फल जो हैं मीठे हैं। तो मेन यहाँ एडजेक्टिव जो है क्या है, वो स्वीट है ना, मिठास है। तो दोनों की मिठास बयान की जा रही है यहाँ पर कि दोनों ही क्या हैं, मीठे हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री में हमने ये सीखा कि किसी दो चीज़ों के अंदर जो यकसा बातें हैं, कॉमन बातें हैं, उन्हें हम बयान करने के लिए इस किस्म के जुमले का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जांपल, आमिर इज़ एज़ गुड एज़ राशिद। मतलब यहाँ क्या हो गया, आमिर उतना ही अच्छा है जितना कि राशिद, मतलब दोनों ही अच्छे हैं। आमिर और राशिद दोनों ही बच्चे अच्छे हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव डिग्री का, इसलिए इस जुमले को कहने के लिए पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया। नंबर 3 एग्जांपल, इमरान इज़ सो क्लेवर एज़ हिज ब्रदर। अब यहाँ सो का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका मतलब भी वही रहेगा जो हम एज़ लिखते वक्त करते हैं। ठीक है, तो इमरान इज़ सो क्लेवर एज़ हिज ब्रदर। क्लेवर मतलब होता है चालाक, तो इमरान उतना ही चालाक है जितना कि उसका भाई। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आई कि दोनों की क्वालिटी जो है वो सेम है, मतलब क्या, चालाक है ना, दोनों चालाक हैं। इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री को पहचानेंगे। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी दो चीज़ों के दरमियान हम मुआवजा करते हैं। अब यहाँ मुआवजा इस बेस पर रहेगा कि हम किसी चीज़ को अच्छा बयान करेंगे या किसी चीज़ को ख़राब बयान करेंगे, या किसी चीज़ को बड़ा बयान करेंगे, किसी चीज़ को छोटा बयान करेंगे। तो अब ये आता है, यहाँ पर हम कंपेयर करना हम यहाँ सीखेंगे। अब इसके भी कुछ सिंबल्स हैं जिसको हम जानेंगे। जैसा कि इसमें एडजेक्टिव के बाद ER, R या IER का इजाफ़ा करेंगे, और इसके बाद हम दैन का इजाफ़ा करेंगे। एक वर्ड है दैन का इजाफ़ा करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, जिनमें मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल का मतलब होता है कि आवाज़ का टूटना। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, अब इसमें 3 दफ़े आवाज़ टूट रही है, हम बोल रहे हैं ब्यूटीफुल। अब
ऐसे केसेस में, ऐसे एडजेक्टिव्स में हम IER और R का इजाफा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे एडजेक्टिव्स में हम मोर का इजाफा करेंगे और इसे हमें पहले लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे लिखना है बिगर, है ना, बिग की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो होता है बिगर। तो इसको याद रखने के लिए हमें क्या करना है, सिंबल को अच्छी से ज़हन नशीन कर लेना है कि कंपेरेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव के बाद ER या फिर R या IER का इजाफा करेंगे और उसके आगे हम देन लिखेंगे। अब ये ER, R और IER क्यों लगा रहे हैं हम, किस बुनियाद पर हमें मालूम पड़ेगा कि हमें क्या लगाना है, इसका हम तब जो तफसीली मुताला करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं टेबल बताऊंगा आपको कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव को अलग अलग दर्जाबंदी किस तरह की गई है। ठीक है, तो हम कंपेरेटिव डिग्री पढ़ते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ द ऑरेंज इज़ बिगर देन द स्ट्रॉबेरी। ऑरेंज जो संतरा है वो स्ट्रॉबेरी से बड़ा है। अब यहाँ पर हम साइज़ का मुआवजा किए हैं, साइज़ की बुनियाद पर मुआवजा किए हैं कि यहाँ पर ऑरेंज की जो साइज़ है, ऑरेंज जो फल है वो स्ट्रॉबेरी से बड़ा है। आप तस्वीर के ज़रिए देख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल इज़ दिस बाइसिकल इज़ चीपर देन दैट बाइक। अब यहाँ पर आप देख रहे हो चीप एक एडजेक्टिव है, इसके आगे हमने ER लगाया जिसे ये कंपेरेटिव बन गया और आगे उसका इजाफा किए हम देन का, तो इसे समझ में आता है कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। दिस बाइसिकल इज़ चीपर देन दैट बाइक, ये साइकिल उस बाइक से ज़्यादा सस्ती है। चीप का मतलब होता है सस्ता। एंड द थर्ड एग्जांपल इज़ पुणे इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मुंबई। यहाँ पर एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। अब इसके आगे हम ER का इजाफा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इससे पहले एडजेक्टिव से पहले मोर का इजाफा किए हैं। और वो वजह क्या है, हमने देखा इससे पहले भी कि ब्यूटीफुल ये मोर देन 2 सिलेबल है ना, इसकी आवाज़ 3 दफ़ा टूटती है, ब्यूटीफुल, इसलिए इसके लिए हम एडजेक्टिव से पहले मोर का इजाफा किए हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल क्या हो जाती है कि पुणे इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मुंबई। पूना जो है मुंबई से ज़्यादा खूबसूरत है। एंड नंबर थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। इसके नाम से हम मतलब समझ सकते हैं सुपरलेटिव मतलब किसी चीज़ की भी इंतहा बयान की जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे कम किसी चीज़ को बयान किया जाता है। अब इसको समझने के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा और एडजेक्टिव के साथ हम EST, ST या IEST का इजाफा करेंगे रेगुलर जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव जो कि मोर देन 2 सिलेबल्स हैं, इनसे पहले हम मोस्ट का इजाफा करेंगे, है ना। आर्टिकल लगाकर हम द मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल हम नीचे देखेंगे। नंबर 1 एग्जांपल, द वाटरमेलन इज़ द बिगेस्ट फ्रूट। अब यहाँ पर तस्वीर के ज़रिए देख सकते हैं हम कि यहाँ वाटरमेलन जो है तमाम फ्रूट से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा कि वाटरमेलन इज़ द बिगेस्ट फ्रूट। अब यहाँ पर द बिगेस्ट आर्टिकल यहाँ लगा हुआ है द, इससे समझ में आया कि ये सुपरलेटिव है। और बिग के आगे हम EST का इजाफा करेंगे। अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर G क्यों डबल हो गया है, क्यों डबल लिखा जाता है, इसकी कुछ वजह है, इसलिए यहाँ पर हम G को डबल कर देते हैं और आगे EST का इजाफा किए हुए हैं। तो वाटरमेलन जो है तरबूज तमाम फ्रूट से ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर साइज़, यहाँ भी साइज़ का मुआवजा किया गया है कि वाटरमेलन जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है। सेकंड एग्जांपल इज़ दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल इन दिस शॉप। अब हम मोबाइल के बारे में, मोबाइल की कीमत के बारे में यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि ये मोबाइल जो है इस दुकान का सबसे महंगा मोबाइल है। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा।
अब यहाँ पर एक्सपेंसिव मोर देन 2 सिलेबल है, इसलिए इससे पहले हम मोस्ट लगाए हैं। हम एक्सपेंसिव के आगे EST का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक्सपेंसिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का इजाफा करेंगे, और उससे पहले हमने लिखा है आर्टिकल द। तो द सिंबल जो है ये जाहिर करता है सुपरलेटिव को। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये 3 किस्म की डिग्रीज़ होती हैं। अब हम आगे समझेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को तब्दील किया जाता है, किस तरह से चेंज किया जाता है, वो आपको टेबल के ज़रिए अगले वीडियो में बताया जाएगा।